चाहे राजस्थान का विधानसभा चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, इन तीन चेहरों ने मोदी को फंसा करके रख दिया है। या यूं कहें कि इन तीन चेहरों ने मोदी की नींद उड़ा रखी है। और अब तो सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया है, सिंधिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। और उसके बाद में दूसरे सिंधिया वो फंस गए हैं, उनको और एक डबल झटका लगा है। क्या है पूरी कहानी और कौन सिंधिया इनकार कर रहा है और कौन सिंधिया जो है फंस रहा है, समझिए। और मोदी कैसे इन सिंधियाओं के बीच में उनकी जो है वो पूरी एक तरह से कहें कि राजनीति जो है वो फंस करके रह गई है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। सुबह सुबह जो है वह खबर सामने आती है कि वसुंधरा राजे सिंधिया इनकी बड़ी बहन यशोधरा सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ, यह है यशोधरा सिंधिया। इस तस्वीर में आपको वसुंधरा सिंधिया दिखाई दे रही हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि राजस्थान की पूर्व सीएम रह चुकी, अब नरेंद्र मोदी के साथ में इस वक्त में बड़ा जबरदस्त जो है वो इनका वहां पर जो है 36 का आंकड़ा चल रहा है, ये बताया जाता है। उसके बाद में ये है वसुंधरा राजे सिंधिया की बड़ी बहन है। अब दोनों बहन को अगर दूर से आप देखेंगे तो फिर पता कम चल पाता है कि कौन जो है वो वसुंधरा बैठी है कि या यशोधरा बैठी। दोनों का बॉडी लैंग्वेज इतना मिलता जुलता है। और यही जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ है। अब यहां पर यशोधरा सिंधिया ने जो है वो इनकार कर दिया है। यशोधरा राजे ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। बताइए वजह। अब वजह क्या बताई है मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन जो वजह बताई है ना वो वजह मालूम नहीं पड़ती है। अब इसके बाद में ये बुआ के चुनाव लड़ने के इनकार के बाद में फंस गए कौन है? भतीजे सिंधिया। ये यहां पर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया वो फंस गए हैं। और वो किस तरह से फंस गए हैं? वो इस तरह से फंस गए हैं कि जहां से शिवपुरी से ये लड़ती रही, कद्दावर नेता रही और आज तक कभी नहीं आ रही हैं। सिंधिया परिवार के अंदर जो है वो इकलौती ऐसी नेता है यशोधरा जो कभी नहीं आ रही, आज तक कोई चुनाव नहीं आ रही है। और उन्होंने इनकार कर दिया है। उल्टा जो है वो वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव हार चुकी हैं। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अभी 2019 में हारे, लेकिन यशोधरा सिंधिया जो है आज तक कभी चुनाव नहीं आ रही। चाहे लोकसभा में उतारा तो लोकसभा में जीती, विधानसभा में उतारा तो विधानसभा में जीती, मंत्री भी है, लेकिन कभी चुनाव हारी नहीं। अब सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो सिंधिया यानी ज्योतिरादित्य के ऊपर आन पड़ी है। और वो इसलिए कि यशोधरा ने मना कर दिया है, तो शिवपुरी से अब एक बड़ा चेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि एक बड़े चेहरे को उतारा जाए। क्योंकि शिवपुरी से अगर बड़ा चेहरा नहीं उतारा तो गुनाह से तो यहां पर जो है सिंधिया फंसे ही हुए हैं, शिवपुरी भी फंस जाएगी। और शिवपुरी के अंदर जो है इनको उतारते हैं तो शिवपुरी में बीजेपी कांग्रेस के जितने भी नेता वहां पर मौजूद बड़े नेता थे, जो यहां पर जो है वो इनके साथ में चले गए थे, कुछ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में, वो सारे वापसी कांग्रेस में जा चुके हैं। आगे दिखाता हूं मैं आपको। अब मुसीबत इनकी यह है कि ये चुनाव कैसे लड़ेंगे। नीचे कार्यकर्ता जो चुनाव लड़वाता है, नीचे जो नेता जो चुनाव लड़वाते हैं वही नहीं है। ऊपर जो है मोदी का चेहरा नहीं चल रहा है। उसके बाद में जो है वो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा जो है वो खुद ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। और इनके चेहरे पर तो ये खुद अपना चुनाव हार गए थे राज्यसभा में, बीजेपी की मदद से गए, फिर बीजेपी ने इनको भेजा राज्यसभा में। तो आप जो खुद अपना चुनाव नहीं जीत पाए थे, क्या अब विधानसभा के चुनाव में उतारा जाएगा किनको? श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि राज्यसभा के सांसद हैं। राज्यसभा जिसको एल्डर हाउस कहा जाता है, वहां से किसी नेता को उठा करके विधानसभा के चुनाव में डाला जाएगा क्या? यह भी बड़ा दिलचस्प है। अब मैं जरा पहले आपको यशोधरा का थोड़ा सा गणित बताता हूं कि यशोधरा राजे सिंधिया हैं कौन। यशोधरा राजे सिंधिया जो है शिवराज की कैबिनेट में उद्योग एवं खेल विभाग की मंत्री है मौजूदा समय के अंदर। वह 4 बार 1998 में, 2003 में, 2013 में, 2018 से शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की विधायक रही। 4 बार की विधायक है। वह 2007 में हुए उपचुनाव में और 2009 में लोकसभा ग्वालियर सीट से सांसद रही। 2 बार की सांसद भी जीती है।
इसके बाद 2009 में 14वीं लोकसभा के लिए ग्वालियर सीट से संसदीय क्षेत्र जो है वो सांसद जो है फिर से चुनी गई, यानी करीब 4 बार की जो है वो विधायक हो गई और 3 बार की सांसद। यशोधरा राजे सिंधिया स्वर्गीय राजमाता विजया राजे सिंधिया की सबसे छोटी बेटी है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सगी बुआ है। यशोधरा का शिवपुरी और आसपास के क्षेत्र में काफी प्रभाव माना जाता है, बड़े लंबा चौड़ा जो है इनका परिवार है वो, और बहुत लंबा चौड़ा जो है इनके परिवार का जो है वहां पर वजूद रहा। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि हर सिक्का घिस जाता है, और धीरे धीरे जो है वो अब इनका सिक्का भी इनको लग रहा है कि घिस गया है, या दूसरा इनको जो है ये कहीं से डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी मेरी टिकट काट दें, क्योंकि अभी जो 78 जो इन्होंने टिकटें घोषित की हैं उसके अंदर से जो 3 सीटिंग जो विधायक थे उनकी टिकटें काट दी गई, ऐसी खबरें निकल करके सामने आई। अब उसके बाद में यशोधरा राजे सिंधिया को हो सकता है कि ये भी डर लग रहा हो कि कहीं वो उन्हीं की टिकट ना काट दें। अब जाहिर सी बात है, जो इतनी कद्दावर नेता रही है, जो 3 बार की सांसद, 4 बार की विधायक, मंत्री, ऐसी नेता, और उसकी टिकट कट जाए तो, और फिर वैसे भी जो है सिंधिया परिवार जो है वो राजघराने का परिवार रहा है, तो आत्मसम्मान के साथ भी जो है वो समझौता नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में पहले ही छोड़ दिया कि जाओ। लेकिन अब फंसेगा कौन, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब जो राजनीतिक जानकार है उनकी माने तो यशोधरा राजे सिंधिया का टिकट कटना तय माना जा रहा था। यही कारण है कि उन्होंने टिकट कटने से पहले ही चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और प्रदेश नेतृत्व को बता दिया कि वो 4 बार कोविड का शिकार हो चुकी है, शारीरिक तौर पर इस समय दौड़ धूप करने की हालत में नहीं है। चुनाव के समय लगातार जनसंपर्क और ज़्यादा एक्टिविटी से परेशानी बढ़ सकती है, इस कारण वे चुनाव न लड़ करके फिलहाल 5-6 महीने आराम करना चाहती है। अब राजनीति के अंदर आप जानते हैं कि जहां पर टिकट उसी को मिलती है जो जीतने की संभावना रखता हो, या टिकट उसको दी जाती है जो जीत करके निकाल सकता हो। तो अगर जीतने की संभावना होती या ये खुद लड़ना चाहती तो भैया ये तो हर कोई जानता है कि राजनीति में कितने जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी चाहिए या नहीं चाहिए। लोग जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत जाते हैं, हमने देखा है। उनका प्रचार कौन करता है बताइए आप? तो लोग घरों में भी बैठे बैठे चुनाव जीत जाते हैं, लोग हॉस्पिटल में एडमिट जो है रहते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। तो ये चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, चुनाव लड़ने से इनको ऊपर से किसी ने मना किया, बहुत सारी बातें हैं। अब कुछ पत्रकारों ने क्या कहा है मैं आपको दिखाता हूं। शकील अख्तर लिखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ही शिवपुरी में 3 बड़े भाजपा नेता राकेश गुप्ता, बैजनाथ यादव, रघुनाथ सिंह धाकड़ कांग्रेस में आए। जब राकेश गुप्ता आए थे तो यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा था कि इनका परिवार शिवपुरी का बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। तभी संकेत मिल गए थे कि यशोधरा अब रिस्क नहीं लेंगी। अंशुमान ने लिखा है, शिवपुरी से सिंधिया परिवार के कई करीबियों ने हाल के दिनों में कांग्रेसी ज्वाइन कर लिया। ऐसे में यशोधरा राजे की जीत डगमगाती हुई बताई जा रही थी। अब उनके चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद तय हो गया था कि इस बार भाजपा वहां बड़ा चेहरा देने की तैयारी में है। एक सीट की लड़ाई होगी। ये जो आखिरी लाइन है इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। सिंधिया परिवार में सिर्फ 2 ही लोग ऐसे रहे जो कभी चुनाव नहीं हारे, भाई माधवराव जिनकी कल पुण्यतिथि है और बहन यशोधरा राजे जिन्होंने आज चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। विजया राजे सिंधिया रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव हारी। बाकी ज्योतिरादित्य और वसुंधरा भी चुनाव हार चुके हैं। तो ये जो आखिरी लाइन है ये फंसा रही है कि भाजपा वहां पर बड़ा चेहरा देने की अब जो है वो जुगत में लग गई है और भाजपा को बड़ा चेहरा उतारना पड़ेगा। और बड़ा चेहरा कोई नहीं हो सकता है दूसरा सिवाय इस चेहरे के दूसरा बड़ा चेहरा जो है वो हो ही नहीं सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के। और यकीनी तौर पर बुआ भी यही चाहेगी कि भतीजा ही आए। बुआ भी जो है भतीजे के लिए ही सीट खाली कर सकती है, और किसी के लिए तो राजघराने परिवार की एक तरह से सीट मानी जाती है। राजघराने परिवार के ऊपर अगर कोई और आएगा तो फिर राजघराने परिवार से ही आएगा। लेकिन राजघराने अब कहां रहे साहब? अब तो सिंधिया पहले ही धूल चाट चुके हैं। 2019 में सिंधिया को धूल चटा दी गई और सिंधिया ने धूल चाटी, और धूल चाटने के बाद जो है वो एहसास हुआ कि सब कुछ खत्म हो चुका है।
फिर वो अपने कुछ विधायकों को लेकर के भाजपा में गए और भाजपा ने उनको राज्यसभा में भेजा और वही भाजपा राज्यसभा से उठा करके विधानसभा में लेकर के आ रही है। सोचिए, ये वही सिंधिया है जो कभी 25-30 सीटों के ऊपर नाम लिख करके सोनिया गांधी के दफ्तर में भेज देते थे और सोनिया गांधी के दफ्तर से उन 25-30 नामों के ऊपर टिक लग करके वापस आ जाता था। लेकिन आज इन्हीं के नाम पर टिक लग सकता है, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और इनके नाम पर टिकट लग रहा है तो समझ लिए कि क्या हालत हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज उनकी क्या स्थिति आ गई है कि उनको किस तरह से जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतारा जा रहा है, ये बड़ा दिलचस्प हो गया है। अब इसके बाद में एक चीज आप और देखिए, ये सारी चीजें तो है ही हैं, इसके साथ साथ जो है वो एक समस्या यहां पर अटकी हुई है। एक जो है सिंधिया परिवार वो मध्य प्रदेश में चुनौती बना हुआ है नरेंद्र मोदी के लिए, और एक सिंधिया परिवार जो है वो चुनौती बना हुआ है राजस्थान के अंदर। मतलब कि दोनों सटे हुए राज्य है और दोनों राज्यों के अंदर सिंधिया जो है वो ऐसा बवाल मचा हुआ है, ऐसा हंगामा खड़ा कर रखा है नरेंद्र मोदी को कि वो संभल नहीं पा रहा है। और अमित शाह जो है वो इस पूरे प्रकरण में जो है वो बताया जा रहा है कि उनका भी कहीं पर कोई किसी प्रकार से कोई जो पैतरा है वो काम नहीं आ रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाने के लिए बताया जाता है कि नड्डा को लेकर के जो है वो अमित शाह पहुंचे थे, लेकिन मना नहीं पाए, खाली हाथ वहां से आना पड़ा। और अभी भी वसुंधरा जो है वो कुछ भी कहें, वो मूड में अभी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। और वसुंधरा का मूड में ना होना मतलब कि सीधे सीधे 60 सीटें आप मान करके चलिए जिनके ऊपर बीजेपी फंस जाएगी। तो पूरा गणित अगर आप देखेंगे, पूरा गणित अगर आप समझेंगे तो फिर बहुत कुछ जो है समझ में आएगा। और ये जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, मैं पहली तस्वीर पर फिर से आऊंगा, क्या वाकई माहौल ऐसा है कि बीजेपी की जो जीत है वो सुनिश्चित नहीं है? क्योंकि अगर माहौल ऐसा होता कि बीजेपी की जबरदस्त लहर है, बीजेपी के नाम पर केवल वोट पड़ रहा है, कभी रहा ऐसा ही कि कैंडिडेट से कोई मतलब ही नहीं था, केवल जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ गया और लोगों को बाद में पता चलता था कि सांसद कौन है, विधायक कौन है। तो जो ऐसे चेहरे जिनकी तो अपनी एक पहचान रही है, जो सालों तक राजनीति में रहे हैं, सालों तक जो है वो विधायक सांसद रहे हैं, ऐसे चेहरे भी अब फंस गए हैं क्या? और अगर ऐसे चेहरे फंसे हुए हैं तो जिनकी बेचारों की कुछ पहचान नहीं है, कुछ वजूद नहीं है, उनको वोट कौन देगा? यह सवाल अपने आप में सबसे बड़ा है। अगर यहां पर जो है वो यशोधरा को भी लगता है कि उनकी जीत इसलिए संभव नहीं है क्योंकि नीचे का जो कैडर था वो सारा कांग्रेस में जा चुका है, तो इसके बाद में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी उतारा जाता है तो फिर वो क्या कर लेंगे? क्योंकि वो दूसरे लोगों को जितवाएंगे, अपनी सीट को निकालेंगे, यह बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और इसीलिए चाहे नरेंद्र तोमर हो, नरेंद्र तोमर के भी वहां पर सारा जो नीचे का जो कैडर है वो सब कांग्रेस में है, जितने विधायक है वो सब कांग्रेस के अंदर है। तो ऐसे में मुसीबत उनके लिए यह है कि वो अपनी सीट निकाले या दूसरे लोगों की सीट निकलवाएं। और अगर हालत यह है कि सिंधिया को आप इसलिए भेज रहे हैं कि सिंधिया एक सीट निकाल करके ले आए, फिर उसके बाद में नरेंद्र तोमर को इसलिए भेज रहे हैं नरेंद्र तोमर एक सीट निकाल करके ले आए, तो अगर एक एक सीटें ऐसे ऐसे करके निकाली जा रही हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास में 116 नेता तो नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि 230 में से 116 चाहिए। 116 का आंकड़ा आप कैसे लाएंगे? और दूसरी बात यह है कि आपका अगर एक एक सीट को लेकर की इतनी दिलचस्पी है तो यहां पर वसुंधरा को क्यों साइडलाइन किया हुआ है? वसुंधरा को लेकर के आइए फ्रंट के ऊपर। वसुंधरा और कुछ नहीं तो आपकी 50-60 सीटें तो सुनिश्चित कर देगी कि 50-60 सीटें तो ऐसी रहेंगी जिसके ऊपर तो जीत होगी होगी। 70 सीटों तक हो सकता है जीत होगी। आगे की लड़ाई होती है, फिर उसके बाद में गहलोत बाजी मारते हैं, वसुंधरा बाजी मारते हैं, वो बाद का खेल रहेगा। तो दूसरी तरफ जो है वो आप इनको पीछे कर रहे हैं, एक तरफ जो है वो आप इनको, मतलब नरेंद्र मोदी इस वक्त इतनी बेचैनी में है, इतनी बेचैनी में, किसी को भी ऊपर डालो किसी को भी नीचे डालो, उठा पटक में लगे हुए हैं। और ऐसा तभी होता है जब आदमी को, जब वो पत्ता फेंकता है उस पत्ते के ऊपर यकीन ना हो। अब इन्होंने 8 अपने 7 सांसदों को और एक राष्ट्रीय महासचिव को मध्य प्रदेश से उतार दिया है, फिर भी मध्य प्रदेश में जीत सुनिश्चित नहीं है। मैंने भास्कर की एक स्टोरी आपको दिखाई थी
कि बताया तो जा रहा है कि 8 जो नेता उतारे गए हैं, 7 सांसद और एक महासचिव को जो टिकट दिया गया है, ये 43 सीटों जीत कर लेकर के आएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि 8 में से 6 खुद अपनी सीटों पर हारे हुए हैं, 6 पर बीजेपी हारी हुई है। तो वो अपनी सीट पहले बचाएगा आदमी, जो केंद्र में मंत्री है, जो सांसद है, वो विधानसभा की अपनी सीट बचाएगा कि दूसरे पड़ोसी की सीट को देखेगा। और अगर यही हालत है कि एक विधानसभा जीतने के लिए आपने एक लोकसभा की सीट दांव पर लगा दी, तो फिर आपकी क्या राजनीति बची है, बताइए। ऐसे तो फिर जो है कांग्रेस कल को जो है वो एक सीट जीतने के लिए किसी और बड़े कद्दावर नेता को जो उतार दे, तो ये एक एक सीट की लड़ाई है क्या भाई? आप तो कहते 150 पार, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 2/3 बहुमत से सरकार बन रही है, और यहां तो एक एक सीट जो है वो पूरी खिचड़ी जो है बनी पड़ी है। अब आप समझ जाइए कि राजनीति जो है वो किस तरह से है। अब वसुंधरा के बाद में यशोधरा भले ही स्वास्थ्य कारणों की वजह से कह रही हो कि चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगी, लेकिन क्या वाकई स्वास्थ्य कारण है, या जो बीजेपी की पूरी राजनीति है वो स्वस्थ नहीं है, वो सड़ चुकी है, उसमें से लोगों को जो है वो अब सुगंध नहीं बल्कि दुर्गंध आ रही है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अब तौबा तौबा, अब अगर यहां पर कूदे तो अपने पैर अपने हाथ जलाने वाली बात हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा है? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।